नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्टॉक इन्फो पे स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आरईसी लिमिटेड शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आरईसी ने आज अपना रिजल्ट्स बताया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते क्या ट्रेंड हो सकता है उसको चार्ट्स के थ्रू एनालाइज करेंगे और फाइनली अगले हफ्ते के क्या टारगेट्स हो सकते हैं और क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में है, टोटल इनकम रहा है 8448.08 करोड़ और पिछले ईयर के क्वार्टर वन की बात करें तो 6819.59 करोड़ पे था। तो ओवरऑल 23.88% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में 1845.30 करोड़ का दिखाया है और पिछले साल के क्वार्टर वन की बात करें तो 1500 करोड़ के आसपास है। इसमें भी 22.29% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी अराउंड 22% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। चलिए एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपैरिजन देख लेते हैं। आपने अभी जो देखा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के क्वार्टर फोर, उसमें टोटल इनकम रहा है 7785.59 करोड़, जो कि अगेन 8.51% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर नेट प्रॉफिट को आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 473.99 करोड़ पे था और अभी जो करंटली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ है उसमें 1845.30 करोड़ का बताया है। तो ऑलमोस्ट 300% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज़ की बात करें तो 289.31% का ग्रोथ दिखा है, जो कि बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट्स हैं। और अगर ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी ऑलमोस्ट 289.17% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं दोस्तों। आपको ये डाउट रहेगा कि कोरोना के टाइम में भी इनके रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों हैं। इसके दो रीज़न हैं। पहला, इनको आरबीआई के थ्रू रिलैक्सेशंस मिले हैं और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इनको रिलीफ पैकेज मिला है जिसका मेन पर्पस है लिक्विडिटी इंजेक्शन, जिससे इस कंपनी को गारंटीड लोन्स के थ्रू फंड रेस करने को मिले और इनके जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो क्लियर हो जाए। और कंपनी ने ये भी बोला है कि उनको अभी तक 30,000 करोड़ का वर्थ सैंक्शन मिल चुका है और ये जुलाई 31, 2020 का अपडेट है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि इस पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है, इनके ऑपरेशंस में कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो ये ओवरऑल कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट परफॉर्मेंस पे एक नज़र डाल देते हैं। तो ओपनिंग प्राइस रहा है 107.35, हाई गया है 108.70 और लो गया है 103.40। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 105.75 पे हुआ है और ओवरऑल 0.89% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस न्यूज़ के दौरान और जो रिजल्ट्स आए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकता है और मंडे गैप अप ओपनिंग के चांसेस भी दिख रहे हैं। और अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स के थ्रू पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख सकते हैं जून मिड से लेके अभी तक शेयर डाउन ट्रेंड में ही रहा है और इसका जो मूवमेंट है ये चैनल के अंदर देखने को मिला है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 सेशंस में ऑलमोस्ट शेयर ने इस चैनल से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ से बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ इंडिकेटर्स को रख के भी एनालाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे आरएसआई का इंडिकेटर लिया है और अगर हम आरएसआई की वैल्यू देखेंगे तो ऑलमोस्ट 55 के आसपास है, जो कि न्यूट्रल है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एमएसीडी का इंडिकेटर लिया है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ब्लू बॉक्स है उसके अंदर देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है उसे हम एमएसीडी लाइन बोलते हैं और ऑरेंज लाइन को सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रीन कैंडल जो कि पॉजिटिव हिस्टोग्राम भी जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एमएसीडी हमें क्लियर बाइंग सिग्नल दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मूविंग एवरेजेस को भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 5 डेज, 10 डेज और 20 डेज का मूविंग एवरेज लिया है। ये जो वाइट लाइन है वो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, जो ऑरेंज है वो 10 डेज का और जो ब्लू लाइन है वो 5 डेज का मूविंग एवरेज है। और अगर हम वैल्यूज़ की ओर ध्यान दें
तो ये जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू है वो 102.90 है, और जो 10 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू है वो 101.95, और जो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज वैल्यू है वो 103.60 है, और जो क्लोजिंग प्राइस जो कि 105.75 है, ये तीनों मूविंग एवरेजेस वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि स्टॉक के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और एक बात अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, तो ये जो ब्लू लाइन है जो कि शॉर्टर पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन है 5 डेज़ का, वो ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्रॉसओवर स्टॉक के शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, चार्ट के पैटर्न्स और इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस तीनों पॉजिटिव है स्टॉक पे। तो चलिए इस वीक के दौरान जो कि कमिंग मंडे से लेके फ्राइडे तक क्या लेवल्स हो सकते हैं और इसका टारगेट क्या हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, स्टॉक 105.75 पे क्लोज हुआ था, और अगर हम अपसाइड की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा 107.55 और दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 110.05। अगर शेयर उसको क्रॉस कर देता है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 112.40। अगर शेयर उसको क्रॉस करके सस्टेन करता है तो फिर 116.55 और 120.70 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये जो पहला सपोर्ट लेवल है 104.40 का, ये उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेयर ने यहाँ पे और यहाँ पे 4 बार इसी जगह पे सपोर्ट लिया है, तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर शेयर इसको क्रॉस करके नीचे आता है तो 102.35, 99.75 और 96.65 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीक के दौरान आपको यही लेवल्स फॉलो करने हैं दोस्तों, और अगर इसमें कोई चेंजेस रहेगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आए।